आखिर विधायक जी तो आबे छे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे प्रहलाद मठ बनमनखी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न, एकजुटता का दिया परिचय। अब समाचार विस्तार से। बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के सिकलीगढ़ नरसिंह अवतार मंदिर परिसर में सोमवार को NDA का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सह NDA के सचेतक कृष्ण कुमार ऋषि सहित भाजपा, जदयू, लोजपा, हम व सहयोगी दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट हुए और आगामी चुनाव को लेकर जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नेताओं का संबोधन बड़ा ही लाजवाब रहा। प्रमुख अतिथि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार व सीमांचल क्षेत्र के लिए जो काम किए हैं उसी पर सभी जनता भरोसा करती है। विपक्ष के पास न तो ठोस नीति है और न ही विकास का एजेंडा है। जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने भी मंच से कहा कि गठबंधन की एकजुटता ही NDA की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाए रखें। लोगों को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक का वक्तव्य असल फोकस रहा था कि हम यहाँ के बेटा हैं। अगर हमसे किन्हीं को कोई गिला शिकवा है तो परिवार में होता है। विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने अपने संबोधन में कहा कि बनमनखी क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सड़क, बिजली, शिक्षा और रेलवे के क्षेत्र में कई योजनाएं चल रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का उत्साह योग्य था। सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ता ने जोशीले नारे लगाए, मोदी है तो मुमकिन है और नीतीश मोदी के साथ विकास के रास्ते पर बिहार अग्रसर है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री राधानगर महादलित बस्ती में साग और रोटी का आनंद लेते हुए विदा लिए। लेकिन वहीं कई महादलित ने विधायक पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि अभी तो चुनावी मौसम है, वोट लेने के लिए विधायक हमारे गांव पहली बार आए हैं, इससे पहले तो कभी नहीं आते थे। आइए सुनते हैं केंद्रीय गिरिराज सिंह का प्रेस विज्ञप्ति में क्या कुछ ने कहा और वहां के जनता क्या कुछ कहे हैं। बनमनखी में NDA कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और ये NDA की सीट है और हम इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। अब पूर्णिया के 7 सीटों में से 7 सीट लेंगे और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं सरकार बनेगी तो सबको निकाल फेंकेंगे। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा में निकले हैं और चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी का। देखिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नकली संविधान रख के चलते हैं। वो बांग्लादेशी रोहिंग्या को वोट बैंक बनाते हैं और वो चाहते हैं कि पूर्णिया में बांग्लादेशियों का राज हो जाए, रोहिंग्या का राज हो जाए। 1 महीना का समय मिला, उन्होंने कितने वोटर को कि इनका वोट नहीं कट गया है नाम, इनको जोड़ना चाहिए, इनका जुट गया है गलत है कटना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं, ये केवल भ्रम पैदा करने के लिए ये चल रहे हैं। और लालू यादव जी, ये यात्रा शुरू हुआ है कहाँ से मालूम है? ये हुआ है शेर शाह के मकबरा से, ससाराम से। और लालू यादव व्याकुल हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री, और सोनिया गांधी व्याकुल हैं अपने बेटे को प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी जी, नकली राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आता है
वो गरीबी सीखते हैं कलावती के घर में जाकर के। और कलावती की गरीबी नहीं मिटी। ये किसानी सीखते हैं सॉक्स मौजा पहन करके, खेत में जाते हैं पैतावा पहन करके, कोई खेत में जाता है वो कीचड़ में, ये मौजा पहन करके मखाना की खेती। जिनको बाछा और बाछी के झुंड में भेज दिया जाए तो पहचान न पाए, ये भ्रम पैदा करने के लिए चल रहे हैं, यातायात के नियमों को तोड़ रहे हैं। और मेरा यही मानना है लालू यादव आज बिहार में बेचैन है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र बेचैन थे दुर्योधन को राजा बनाने के लिए, उसी तरह से ये बेचैन हैं दुर्योधन रूपी बेटे को राजगद्दी के लिए। लेकिन राजगद्दी तो पांडव को ही मिलेगा। एक सवाल और है, राहुल गांधी है तो देश सुरक्षित, पुणे सांसद पप्पू यादव जी का कहना है। देखिए, आप कैसा डपोर संख लोगों का नाम ले लेते हैं। ये तो पूर्णिया के लोग गलतफहमी में जिता दिए। कल तक जो गाली देते थे तेजस्वी को जननायक बता रहे, शर्म करनी चाहिए। सर एक सवाल आखिरी में, सर ये जो SIR हो रही है ये इलेक्शन के ही समय क्यों हो रही है? इससे पहले भी तो किया जा सकता था। कभी भी किया जा सकता था, लेकिन इलेक्शन के समय ही हुआ, पहले हुआ, बाद में नहीं ना हो रहा है। नहीं, बाद में नहीं, समय आदमी को नहीं मिल रहा। 1 लाख से ऊपर BLA हो, एक बूथ पर कितना वोट है? हाँ, लगभग 1000 वोट। हाँ, 1000 वोट में कितना घर है? 200-250। तो एक आदमी 200-250 घर को नहीं करेगा। कौन भ्रम फैला रहा है? आज चुनाव के पहले ही होना चाहिए। सर एक सवाल है, विपक्ष भाई बहन योजना कई तरह की योजना लेकर नई पार्टी भी आ गई है सामने, क्या कहना चाहेंगे सर? भाई बहन योजना जो कर रहे हैं, मैं कार्यकर्ताओं को कहूँगा कि अगर है तो पैसा दिखा दें कि कौन से स्कीम से अभी है। अभी बिहार सरकार और भारत सरकार का कोई स्कीम नहीं है। यानी फ्रॉडिज्म करना, 420 करना, कहूँगा केस करे पुलिस और पकड़े। भाई बहन योजना बोलें, लेकिन फॉर्म कैसे भरवाएंगे? ये गरीब जनता को ठगने के लिए राहुल गांधी ने भरवाया था। सब पहुंच गया ऑफिस, 8000 रुपया महीना देंगे। ये लोग झूठा है। आखिर में सर बनमनखी में पधारे हैं दिल्ली के हिंदू हृदय सम्राट, आज बनमनखी में पधारे हैं और प्रहलाद नगरी का ये क्षेत्र है, महर्षि मही धाम स्थान है यहाँ पर। तो सर बनमनखी के लिए कुछ कहेंगे और देंगे? देखिए, बनमनखी तो सज धज के तैयार है। आज अमृत स्टेशन पहले था बनमनखी में? नहीं। तो सज धज के तैयार है। नेता हम आएंगे जाएंगे, विकास सतत है। पहले क्या इस गांव में रोड था आज से 20 साल पहले? क्या बनमनखी के बगल से एक्सप्रेस वे निकल रहा है? ये किसको फायदा होगा? बनमनखी के लोग। सर एक सवाल हो रहा है, हिंदू सम्राट हिंदू की सुरक्षा के लेकर बात करते हैं, क्या हिंदू देश में कितना सुरक्षित? हिंदू को एकजुट होना है, खास करके पूर्वांचल में। ये लोग जात पात करने वाले लोग हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या के पोषक लोग हैं। मैं हिंदुओं से कहूँगा, सनातनियों से कहूँगा, सब एकजुट हो, इसका मुकाबला करो। हम लोग नरसिंह बाबा के संतान हैं, जिन्होंने अपने ही उंगली से राक्षसों को फाड़ दिया था।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तोरा आर के महिला छे तो तोरा आर के विधायक जी एतऽ आबै छै, विधायक जी से कोनो बातचीत, कोई तरह के टेंशन? बातचीत कोन चीज गाँव में टेंशन छै, जब ये लोग ओकरा देखै नै दै छै जाय ले। अच्छा एतऽ एगो पुलिस खाना छै, विधायक की करै छै, एना रोड पर निकल के देखै नै। मंत्री अयले तो जाय होता, जेते मिलते तब ने बात हेतै, जाय ला नहीं दै छै। पुलिस घुरा देलकै, कहलकै नहीं जाय ला। पुलिस घुरा देलकै, तोरा के मिलल नहीं देलकै? आ तो बड़ा गड़बड़ बात भेलै। कथी ले एले त? हाँ, ई तो बड़ा गड़बड़ बात भेलै। अब अरे अहें के पड़ोसिया में साग रोटी खा रहल छै, साग रोटी खाय त हमरो आर के त देखबै साग रोटी खाय छै कि खाय छै, देख नै सकै छी। ओकरा घुमा देलकै वहां गेल त घुरा नै देलकै त घुमेलकै हमरा आर के। ओहो बड़ा गड़बड़ भेल। त खा लेतै या चल जेतै कि गाम घर घुर के देखतै त हमरा गाम घर के स्थिति की छै। कथी ले जेबै, सड़क पर बसल छी, हमरा आर के कोई माय बाप नै छै। अच्छा तो हमरा आर के सड़क पर बसल छियै तो की करबै ओकरा लगन जाय के? हमरा आर के कोई पड़ोसी में केंद्रीय मंत्री है, यानी दिल्ली उठ के चल लो या तोरा लग, तो जे भी तब है ना कुछ मिलता है। कोन चीज देते हमरा आर के? सब दिन या देखै छै कसल छै, घर में घर कसल छै। अच्छा जमीन तो आर के नहीं छै? नहीं, हमरा आर के जमीन कतऽ छै? वएह तो कहै छी। एना केना कहै छै कोई नहीं देखे वाला छै? कोई नहीं है देखने वाला सर, हम सही कब बोल रहे हैं, कोई नहीं है देखने वाला मुसलमान। आपके यहाँ मंत्री चल के आया है, वो केंद्रीय मंत्री है। अभी ना आया है, इससे 5 साल पहले 2 साल पहले कह के देखिए सबका घर देखिए स्थिति, ये भी दिया हुआ तो हमरे बाप पुरखा का दिया हुआ है, रह रहा सब पूछ लीजिए समाज का, यहाँ भी कोई भी कह देगा, लेकिन कोई नहीं देखने वाला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश ऋषिदेव हुआ, घर कहियो घर नहीं यहीं आबै पर छी। राधानगर। खड़ा है छै ना